बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से हैं। आपको रियल एनालिसिस 2 की क्लास में वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहां पर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है जी आपका यूनिफॉर्म एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। मैंने इस पूरे कोर्स की जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस पूरे कोर्स को देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी आपका सीरीज़ ऑफ फंक्शंस एंड इट्स कन्वर्जेंस। यानी कि जो सीरीज़ है फंक्शंस की उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, और दूसरा ये कि सीरीज़ ऑफ फंक्शन कन्वर्ज या डाइवर्ज कब कब करती है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। मैंने इससे पहले सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होता है इसके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूँ। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होती है और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होती है। ये जो 3 लेक्चर हैं मैं इसके ऊपर ये लेक्चर 2 हैं, लेकिन ये 3 टॉपिक जो हैं इनके ऊपर मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। आप लाजमन वो लेक्चर्स पहले देख लें। इंशाल्लाह अगर आप वो लेक्चर देख लेंगे तो आज का लेक्चर आपको लाजमन इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हम सीरीज़ ऑफ फंक्शन से। लेकिन इससे पहले मैं कुछ थोड़ी सी चीज़ें आपको रिवाइज़ करवा दूँ जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सीरीज़ ऑफ रियल नंबर्स, सीरीज़ ऑफ द फॉर्म, ऐसी सीरीज़ जिसकी टर्म्स जो हैं वो आपके पास रियल नंबर होती हैं, उन्हें आप उस सीरीज़ को आप सीरीज़ ऑफ रियल नंबर कहते हैं आसान अल्फाज में। मिसाल के तौर पर ये आपके पास पहले सीरीज़ लिखी है n=1 से इन्फिनिटी समेशन n, दूसरी लिखी है समेशन 1/n और तीसरी समेशन log n। आप जितनी मर्ज़ी लिखते जाएं। तो अब अगर इन सीरीज़ को आप वेरी करेंगे तो आपके पास जो टर्म्स बनेगी वो टर्म्स आप यहाँ पर देखते हैं वो रियल नंबर्स बनेगी। मिसाल के तौर पर जो पहला है यहाँ पर, अगर आप इसमें n की जगह 1 पुट करें तो आपके पास ये सीरीज़ ओपन होके आ जाएगी इस तरह 1। अगली n की जगह 2 पुट करेंगे, आ जाएगा 1 + 2, फिर 3 4 अप टू सो ऑन। ये प्रोसीजर चलता जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इस सीरीज़ का हर जो एलिमेंट है वो एक रियल नंबर है। ठीक है, तो दिस इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड सीरीज़ ऑफ नंबर। अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ, डैट इज़ अ सीरीज़ ऑफ फंक्शंस। तो सीरीज़ ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन अब आप ख़ुद भी बना सकते हैं। क्या कहेंगे सीरीज़ ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन में? ऐसी सीरीज़ जिसकी हर टर्म जो है वो एक फ़ंक्शन हो, ठीक है, उसे सीरीज़ ऑफ फंक्शन कहेंगे। ये आसान सी अल्फाज में आप इसकी डेफिनेशन कर लेंगे। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? आ सीरीज़ whose terms are functions, whose terms are functions rather than real number is called series of function, is called series of function। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। मैथमेटिकली थोड़ा सा इसको आप लिख लें। मैथमेटिकली लेट कर लेते हैं कि आप लिखेंगे ऊपर मैथमेटिकली लेट आई आपके पास एक सबसेट है रियल नंबर आर का, एंड एफ एन एक्स इज़ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। आप जानते हैं कि सीक्वेंस ऑफ सीरीज़ को डिफाइन करने से पहले हम सीक्वेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। दिस इज़ आवर सीक्वेंस ऑफ functions. Then series of the form, then series of the form summation n = 1 से infinity f n x, which can be written as n की जगह 1 पुट करेंगे, दिस इज़ आवर फर्स्ट टर्म। तो आवर फर्स्ट टर्म इज़ अ फंक्शन f of x फॉर्म है ये f1x। सेकेंड इज़ f2x, थर्ड टर्म इज़ f3x, अप टू सोन। ये प्रोसीजर चलता जाएगा। तो दिस इज़ दी सीरीज़ ऑफ फंक्शन। अगली चीज़ कि सीरीज़ ऑफ फंक्शन जो है वो सीरीज़ ऑफ रियल नंबर कब बनेगी? सीरीज़ ऑफ फंक्शन सीरीज़ ऑफ रियल नंबर कब बन जाती है? नॉट। जाहिर सी बात है ये सीरीज़ ऑफ फंक्शन
कांस्टेंट की सीरीज़ बन जाएगी, रियल नंबर की सीरीज़ बन जाएगी जब आप यहाँ पर x की जगह कोई कांस्टेंट नंबर, कोई रियल नंबर पुट करेंगे। मुख्तसर सी बात है। व्हेन x इक्वल टू c, और ये जो नंबर आपने c लिया है ये आपने इसकी डोमेन, जो सीक्वेंस की डोमेन है i, वहाँ से उठाया है। व्हेन x इज इक्वल टू c और c बिलोंग करता है i से, देन ये जो सीरीज़ आपके पास बन जाएगी ऊपर वाली, n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एफ एन सी, इज़ कॉल्ड सीरीज ऑफ रियल नंबर, इज़ कॉल्ड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, इज़ कॉल्ड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, अब सीरीज़ ऑफ जो रियल नंबर्स है ये कब कन्वर्ज करती है, कैसे कन्वर्ज करती है, कब डाइवर्ज करती है, ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जानते हैं कि हम एक इनफाइनाइट सीरीज़ को कन्वर्जेंट कहते हैं अगर उसका सम फाइनाइट हो। क्या बताया मैंने? अगर किसी इनफाइनाइट सीरीज़ का सम फाइनाइट हो तो हम कहते हैं दैट सीरीज़ इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंट सीरीज़। ये सबसे पहली डेफिनेशन है। लाइक एज ये मैंने एक अर्थमेटिक सीरीज़ लिखी है, ठीक है, 1 2 3 4 अप टू 7 चलता जा रहा है। आप जानते हैं कि अगर आप इसकी नंबर ऑफ़ टर्म बढ़ाते जाएंगे, जितनी बढ़ाएंगे सम उतना बढ़ता जाएगा, जितनी बढ़ाएंगे सम उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ अ डाइवर्जेंट सीरीज़। ठीक है, इसी तरह ही आगे आपने मुख्तलिफ सीरीज़ पढ़ी हैं। आइलर सीरीज़ है 1/n स्क्वायर, डैट इज़ अ कन्वर्जेंट सीरीज़। 1/n जो है वो हार्मोनिक सीरीज़ है, डैट इज़ अ डाइवर्जेंट सीरीज़। तो इन चीज़ों का मतलब आई होप कि आपको जो रियल नंबर की सीरीज़ है उनके मतलब आपको ये चीज़ें मालूम हैं। ठीक है, तो अब सबसे जो पहला कंसेप्ट है आपका किसी सीरीज़ के कन्वर्ज करने का, वो ये है कि एक सीरीज़ को हम कन्वर्जेंट कहते हैं अगर उस सीरीज़ के सीक्वेंस का nth पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम निकाला जाए और वो कन्वर्ज करे। ठीक है, अगर सीरीज़ की किसी इनफाइनाइट सीरीज़ की n टर्म्स लेकर उनका सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम निकाला जाए और सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम कन्वर्ज करता है, देन वी से दैट द सीरीज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पर मैं जिसकी तरफ आ रहा हूँ वो है जी सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज़। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम। तो मतलब अगला एक रिज़ल्ट भी आप चाहे लिख लें यहाँ पर। रिज़ल्ट ये है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी लाजमन उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ थोड़ा सा रिगार्ड भी किया करें, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो अब बेटा ये बात हम कर रहे थे मैं सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम की। सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम। अब सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम क्या है, पहले वो मैं बताता हूँ। पहले एक रिज़ल्ट यहाँ पर लिखना है हमने, और वो रिज़ल्ट क्या है, समीशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी f ऑफ x, डैट इज़ अ सीरीज़ ऑफ फंक्शन इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंट। इसे कन्वर्जेंट कहेंगे, इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंट इफ़ its sequence of nth partial sum, if its sequence of nth partial sum, if its sequence of nth partial sum is convergent, is convergent। ठीक है, कन्वर्जेंट सीरीज़ की डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बताइए कि ऐसी इनफाइनाइट सीरीज़ जिसका सम फाइनाइट है। देखो, फाइनाइट सीरीज़ का सम तो हमेशा फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट सीरीज़ का अगर सम फाइनाइट होगा तो दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंट सीरीज़। ठीक है, तो अब जो पहला टूल है किसी इनफाइनाइट सीरीज़ की कन्वर्जेंस का, वो हमारे पास क्या है कि अगर एक सीरीज़ की का आपने सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम निकाला है और वो कन्वर्ज करता है, देन दैट सीरीज़ इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंट सीरीज़। अब सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम है क्या, वो किस तरह डिफाइन करते हैं वो निकालते हैं। मैं ज़रा इसको मिटा लेता हूँ। ले बेटा, नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम को हम यहाँ पर किस तरह डिफाइन करेंगे, मैंने लिखा है कि लेट समीशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एफ एन एक्स बी दी सीरीज़ ऑफ फंक्शंस एंड। अब आप जिस तरह सीरीज़ ऑफ रियल नंबर में सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम को डिफ़ाइन किया करते थे, सिमिलरली वही चीज़ है यहाँ पर। वहाँ पर आप कैसे डिफ़ाइन करते थे, आपके पास ये सीरीज़ होती थी समीशन n इज़ इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an। तो वहाँ पर हम लिखते थे S1
सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स डैट इज इक्वल टू, एक टर्म का सम वही S1 A1 के बराबर ही होगा। फिर आप लिखते थे S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2, दो टर्म का सम। फिर आप लिखते थे S3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3, सम ऑफ थ्री टर्म्स। इसी तरह ये प्रोसीजर चलता जाता था। तो Sn आपके पास आ जाता था Sn इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अप टू सोन An, और वहाँ पर आप लिखते थे इसको ऐसे Sn डैट इज सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम। अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ S1x इज इक्वल टू F1x, यानी कि आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो पहली टर्म आ जाएगी F1x, n की जगह 2 पुट करेंगे तो दो टर्म बनेंगी F1x प्लस F2x, उसको मैंने S2x से डिनोट कर लिया। फिर यहाँ पर अगर n की जगह 3 पुट करते हैं तो तीन टर्म का सम आएगा, उसे हम लिखेंगे S3x। अच्छा, यहाँ पर S1 S2 S3 के आगे x लगाने की क्या वजह है, जबकि यहाँ पर नहीं हम लगाते? उसकी वजह यह है कि यह है सीरीज़ ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, वो रियल नंबर्स हैं। ये है सीरीज़ ऑफ फंक्शंस। तो सीरीज़ ऑफ फंक्शन में जब दो पहली टर्म निकाली वो एक फंक्शन है, दूसरी टर्म निकाली तो F1 प्लस F2, ये दोनों क्या हैं, फंक्शंस हैं। तो इन दोनों फंक्शन का सम क्या होगा, वो भी एक फंक्शन होगा, तो वो भी इन टर्म ऑफ x होगा। तो ये भी फंक्शन, ये भी फंक्शन, इन दोनों का सम क्या है, वो भी एक फंक्शन। तो उसको हम फिर किससे डिनोट करेंगे, वो भी एक फंक्शन ही होगा, S2x। इसे खाली S2 नहीं लिखेंगे। इसी तरह F1x प्लस F2x प्लस F3x, तीन फंक्शंस का सम, वो भी एक फंक्शन होगा। इसी तरह ये n टर्म्स हैं, n टर्म्स का सम आ गया Snx, देन Snx इज़ कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज। आगे मैंने एक नोट लिखा है, सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। यहाँ पर जो हम ये सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम ये हमने निकाला है Snx, ये याद रखिएगा, ये इज़ आल्सो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है। ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स नहीं है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, ठीक होगी बात ये, क्योंकि ये सीक्वेंस किसका है, सीरीज़ ऑफ फंक्शन का। तो जाहिर सी बात है फिर ये इसे हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कहेंगे। अब सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में हम जानते हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में दो तरह की कन्वर्जेंस होती है, या तो वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज करता है या वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है, ठीक है। अगर आपका सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम, जो कि दरअसल सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, अगर आपका nth पार्शियल सम जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा तो आपकी सीरीज़ भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहलाएगी। और अगर आपका सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम पॉइंट वाइज कन्वर्ज करता है तो फिर आपकी सीरीज़ भी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कहलाएगी, ठीक होगी बात। यही बात मैंने यहाँ लिखी है, समीशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी Fnx कन्वर्जेस पॉइंट वाइज इफ़ Snx कन्वर्जेस पॉइंट वाइज। सिमिलरली अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेस, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहलाएगी इफ़ अगर ये आपके पास सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है, ठीक है। अब ये लेक्चर आपको शायद समझ नहीं आएगा जब तक आप पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के मुतालिक आपको नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कभी कभी किसी की बात मान लेनी चाहिए, थोड़ा सा मान लें बात को, आप थोड़ा सा उसको रिवाइज़ कर लें प्रीवियस लेक्चर्स को, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर अब सीरीज़ लिख रहा हूँ, शो डैट दिस सीरीज़, दिस इज़ अ सीरीज़ ऑफ फंक्शंस, ये सीरीज़ ऑफ फंक्शंस है। अच्छा, सीरीज़ ऑफ फंक्शन की एग्जांपल शायद यहाँ पर मैंने नहीं बताई आपको। सीरीज़ ऑफ फंक्शन की एग्जांपल कैसे बनाते हैं, आप खुद भी बना लें। जैसे मैंने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में आपको बताया था, आपने दो चीज़ें इंक्लूड करनी हैं। एक आपका वेरिएबल होना चाहिए, दूसरा आपने इंटीजर n को बीच में शामिल करना है, ठीक है। तो आप जितनी मर्ज़ी एग्जांपल बना दें और ऊपर समीशन लगा देंगे तो वो सीरीज़ बन जाएगी। मसलन आपके पास यहाँ पर देखें कि आप ऐसे लिखते हो x ओवर n, तो इसमें दो चीज़ें हैं, x भी है n भी है, बस इसके ऊपर समीशन लगा दें, n इज़ इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, तो दिस इज़ अ सीरीज़ ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अब उसके बाद अब फंक्शन की सीरीज़ कैसे है, मतलब इसकी पहली टर्म ओपन करेंगे, n की जगह 1 आएगा, ये आ जाएगा x, n की जगह 2 पुट करेंगे तो x ओवर 2, तो इसकी पहली टर्म है f ऑफ x इज़ इक्वल टू x, तो क्या ये फंक्शन नहीं है। इसकी दूसरी टर्म है f ऑफ x इज़ इक्वल टू x ओवर 2, तो क्या ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ अ सीरीज़ ऑफ फंक्शन। अब दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, n इज़ इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी साइन nx ओवर x, ठीक है। दिस इज़ अ सीरीज़ ऑफ फंक्शन। क्लियर होगी बात कि नहीं। तो इस तरह मेरे पास ये एक सीरीज़ दी गई है, समीशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी xn, इसको ओपन करके यानी इसकी ओपनिंग फॉर्म ये है, मैंने ये दिखाना है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है इस ओपन इंटरवल 0 से 1 के ऊपर,
लेकिन ये इसके ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करती। अब ये सीरीज़ कन्वर्जेंट कब होगी? मैंने आपको जो सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन, बेसिक टूल बताया है वो ये है कि एक इनफाइनाइट सीरीज़ कन्वर्जेंट तब होती है अगर उसका सम निकाला जाए वो फाइनाइट हो। क्या हो? सम इसका फाइनाइट हो। तो मैं इसका सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम यहाँ पर निकालूंगा और वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो फाइनाइट आएगा। वो क्या होगा? एक फाइनाइट नंबर होगा। सही है। उसके बाद आगे ये दिखाना है कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज नहीं करता। ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज नहीं करता। देखो जी, एक सीक्वेंस जो है ना वो आपने रियल एनालिसिस 1 में ये टॉपिक पढ़ा होगा। अगर कोई सीक्वेंस आपके पास रियल नंबर का अनबाउंडेड हो जाए तो वो कभी कन्वर्जेंट नहीं होता। ठीक है। तो एट द एंड मैं यहाँ पर दिखाऊंगा जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस यहाँ पर निकलेगा nth पार्शियल सम से, वो अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड है लाइजा, वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो कन्वर्जेंट नहीं है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहाँ से होगा वो? ठीक है। तो अब चलें पहले दिखाते हैं इसको कि ये कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करती है सीरीज़। इसका मतलब देखते हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर लिख लेता हूँ लेट Sn(x) बी दी सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम, बी दी सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीरीज x की पावर n। देन यहाँ से आपका जो Sn(x) निकल आएगा वो आप जानते हैं क्या होगा? पहली n टर्मों का सम, x का स्क्वायर, x का क्यूब अप टू सोन x की पावर n। ठीक होगी बात ये? अच्छा, अब आप गौर करें कि ये जो सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम निकला है, ये n टर्मों का सम है। ये n टर्म्स एक सीरीज़ बना रही हैं, एक फाइनाइट सीरीज़ बना रही हैं। वो पहचाने वो फाइनाइट सीरीज़ कौन सी है? ये दिस इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़। ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ की पहचान क्या होती है? ऐसी सीरीज़ जिसकी कॉमन रेशो हर टर्म में एक जैसी रहती है। और कॉमन रेशो कैसे निकालते थे आप? सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान रेशो। ठीक है। तो आप फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को फर्स्ट पर डिवाइड करें, आंसर आएगा x/1। आप सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड, थर्ड को सेकंड पर डिवाइड कर लें तब भी आंसर आएगा x के इक्वल। तो कॉमन रेशो यहाँ पर है सेम आपके पास। दिस इज़ वाई दिस सीरीज़ इज़ अ ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब अगली बात, ये कॉमन रेशो 1 से बड़ी होगी या छोटी होगी, ये वो आपने चेक करना है। तो ये कॉमन रेशो 1 से बड़ी है या छोटी है, डिसाइड करें आप ज़रा। नहीं पता चल रहा? चलें भाई, ये कॉमन रेशो 1 से छोटी है। क्यों छोटी है? आपका x 0 और 1 के दरमियान है, तो जाहिर सी बात है 1 से छोटी होगी ना। ठीक है। अब अगर कॉमन रेशो 1 से छोटी हो तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ की n टर्म्स को ऐड करने का फार्मूला क्या होता है? आपने पढ़ा था, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ व्हेन कॉमन रेशो इज लेस देन 1 और एब्सोल्यूट इज लेस देन 1 इज़। फार्मूला ये था उसकी n टर्मों को ऐड करने का, उसको हम Sn से इसी तरह डिनोट कर लेते हैं। मतलब ये वो नहीं है Snx, सम ऑफ n टर्म्स Sn। ऐसे सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम ना समझ लीजिएगा, जिससे मर्जी नोट कर लें, चाहे खाली आप सम लिख लें। फार्मूला में लिखने लगा हूँ। फार्मूला ये है a फर्स्ट टर्म 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r। ये आपके पास होता है फार्मूला ज्योमेट्रिक सीरीज़ की n टर्म्स को ऐड करने का। ठीक है, जब कॉमन रेशो इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट लेस देन 1 होती है। तो यहाँ पर इसकी n टर्म को हम ऐड करने लगे हैं और सारा ऐड करके आंसर किसके बराबर है? Snx के बराबर। तो सो Snx इज़ हेयर। व्हाट इज़ a? a इज़ फर्स्ट टर्म इज़ 1 into 1 minus r। कॉमन रेशो इज़ x हेयर, 1 माइनस एक्स की पावर n ओवर 1 माइनस r, डैट इज़ 1 माइनस एक्स। तो आपका सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम
सम ऑफ nth पार्शियल सम वो ये निकला है, ठीक है। और सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम में लिखना है तो उसको जस्ट इतना ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ बनेगी दिस इज़ कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अगर तो ये कन्वर्ज कर गया, कौन, सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम, अगर कन्वर्ज कर गया तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ठीक है। सीरीज कन्वर्जेंट होती है जब उसका सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम कन्वर्जेंट होता है। अब सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम की ये जो कन्वर्जेंट्स है वो कैसे चेक करनी है, आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में याद हो आपको, प्रीवियस सेमेस्टर में अगर ये सीक्वेंस होता था हमारे पास an, उसकी nth टर्म an है, nth टर्म, तो ये कब कन्वर्ज करता है, जब आप इसके ऊपर n अप्रोच टू इन्फिनिटी लेते थे और इसका आंसर किसी सम रियल नंबर l के बराबर आ जाता था। तो ये वाला क्राइटेरिया मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा, क्लियर है बात। तो ये मेरे पास सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम है जिसकी nth टर्म Sn(x) इक्वल टू ये है। इसको हम चेक करने लगे ये कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज। अगर ये कन्वर्ज करता है तो आपकी सीरीज़ कन्वर्ज करती है, तो आपकी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। ले जी, अब इसमें हम बाय टेकिंग लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी वी हैव, बाय टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn(x) वी हैव, जहाँ पर n वाली टर्म है आपने सिर्फ वहाँ पर लिमिट अप्लाई करनी है, तो दिस विल बिकम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x की पावर n ओवर 1 माइनस x। ये जो टर्म है इसमें n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, क्या आंसर देगा ये आपको, व्हाट विल बी द आंसर व्हेन वी पुट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x की पावर n, आंसर इज अप्रोचेस टू 0। कैसे, मैंने आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी आप याद रखें आपका x जो है वो इस इंटरवल में हो 0 से 1, तो 0 से 1 जो इंटरवल है 0 से 1 जो के दरमियान में जो रियल नंबर्स हैं, इन रियल नंबर्स की ये खूबी है कि आप जब भी इनकी कोई बड़ी से बड़ी पावर लेंगे, पावर बढ़ाते जाएंगे, आंसर छोटा होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर x की जगह हम 1/2 पुट कर देते हैं, ये बन गया 1/2 की पावर n। अब आप n की मुख्तलिफ वैल्यूज़ यहाँ पर पुट आउट करें, आंसर छोटा होता जाएगा, ठीक है। या सिंपल सी बात है, मिसाल के तौर पर ऐसे को हम लिख लेते हैं 1/2 की पावर n। अब n की जगह इन्फिनिटी पुट करें, 2 की पावर इन्फिनिटी, अब 2 की पावर इन्फिनिटी डैट इज़ इन्फिनिटी और 1 ओवर इन्फिनिटी 0, ठीक है। और वैसे भी आप देख लें यहाँ पर n की जगह 1 पुट करेंगे आंसर आएगा 0.5, आप n की जगह 2 पुट करोगे आंसर बनेगा 1/4 डैट इज़ 0.25, n की जगह 3 पुट करोगे 1/8 आंसर बनेगा 0.125। तो ये जितने भी आंसर हैं ये छोटे होते जा रहे हैं और 0 की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो आइंदा आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास आपका रियल नंबर 0 और 1 के दरमियान होगा तो उसमें जब n अप्रोच टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा हमेशा। तो दिस विल बिकम, दिस लिमिट विल बिकम 0 एंड सम इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स। अब ये जो सम निकला है 1 ओवर 1 माइनस एक्स, अब प्रॉब्लम ये है कि आपने ये देखना है कि ये जो सम है ये आपके पास फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, कैसे पता चलेगा। बस सिंपल सी बात है, आपका x 0 से 1 के दरमियान है, आप 0 से 1 के दरमियान कोई भी नंबर यहाँ पर पुट कर लें, कोई भी 0 और 1 के दरमियान यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा, आपका सम कोई ना कोई ये जो नंबर आएगा ये एक फाइनाइट नंबर आएगा, है कि नहीं है, सही है। तो ये आपका जो सम निकला है दिस इज़ अ फाइनाइट सम, ठीक है। दिस शोज दैट Sn(x) कन्वर्जेस टू, आप x यहाँ पर कोई भी उस रियल नंबर, उस नंबर में से उठा के आप पुट कर लें, आपका आंसर जो है वो कोई ना कोई फाइनाइट रियल नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कह रहा था कि Sn(x) कन्वर्जेस टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स, ये इसकी लिमिट निकलाई है इस सीक्वेंस की। दिस इम्प्लाइज, अब जो इसके nth पार्शियल सम की लिमिट है वही उसकी सीरीज़ की लिमिट होती है, ठीक है। nth पार्शियल सम की जो लिमिट है वही सीरीज़ की लिमिट होती है। दिस इम्प्लाइज आपकी सीरीज़ कन्वर्ज कर गई है। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी x की पावर n इज़ अ कन्वर्जेंट सीरीज़। ये आपकी कन्वर्जेंट सीरीज़ है ओवर ओपन इंटरवल 0 से 1 एंड कन्वर्ज टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब अगली चीज़, क्या ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है कि नहीं करती, अगली बात हमने ये देखनी है, कन्वर्ज करती है कि नहीं करती। देखें
आप लिखेंगे एज आपका ये जो सम निकला है 1/1 माइनस एक्स, एज 1/1 माइनस एक्स इज़ अनबाउंडेड। ये अनबाउंडेड हो जाता है, अनबाउंडेड इन दी नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू 1। यानी आप x इज इक्वल टू 1 के करीब करीब कोई भी नंबर पुट करते जाएंगे, ये आपके पास आंसर तो आएगा उसका, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर आएगा या फ़ौरन जंप आएंगे आपके पास। आप x इज इक्वल टू यहाँ पर पुट करें 0.999, ठीक है, 0.9 पुट करेंगे तो आंसर काफ़ी बड़ा आएगा, लेकिन 0.99 पुट करेंगे तो आंसर और ज़्यादा बड़ा आएगा, ठीक है। तो इसकी नेबरहुड में x इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर जब x इज इक्वल टू 1 आप एक्जैक्टली पुट करेंगे तो दिस विल बिकम इन्फिनिटी, तो 1 के करीब करीब जाएंगे तो इन्फिनिटी के करीब करीब पहुँचेगा ये, ठीक है। तो एज 1/1 माइनस एक्स इज अनबाउंडेड इन द नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज Sn(x), ये जो आपका सीक्वेंस है, इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट है, ये कोई ना कहे कि यहाँ पर ये कन्वर्जेंट नहीं है, ये कन्वर्जेंट है, बट इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है। देखो जी, ये डाइवर्ज तब करेगा अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर x एक्जैक्टली 1 आ जाए और वो इन्फिनिटी बन जाए, फिर तो ये डाइवर्जेंट हो गया ना, ठीक है। लेकिन x एक्जैक्टली 1 के बराबर नहीं है, सही है, तो लिहाजा इसका आंसर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, एक्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं है, सही है। तो एट दिस इम्प्लाइज द सीक्वेंस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, हैंस अब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, तो जो इसका बिहेवियर होगा वही सीरीज़ का है। हैंस द सीरीज़ n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी x की पावर n इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ये भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगी। क्लियर होगी बात क्या नहीं? तो हमने ये पहली एग्जांपल देखी, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि सीरीज़ जो है उसकी कन्वर्जेंस हम इसके सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम से चेक कर रहे हैं अभी, ठीक है। लेटर जो लेक्चर्स हैं उनमें मैं आपको सीरीज़ की कन्वर्जेंस जो है वो nth पार्शियल सम से नहीं, कुछ टेस्ट वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, उसके ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि सीरीज़ की कन्वर्जेंस और किस तरह चेक करते हैं। तो अभी एक और एग्जांपल लिखता हूँ, उसमें भी मैं सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम की मदद से ही आपको बताऊंगा कि सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिखा जी, टेस्ट दी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ समीशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी x ओवर n माइनस 1x प्लस 1 और nx प्लस 1। तो मैं इसे सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम के तरीक़ाकार से ही करने जा रहा हूँ। लेट कर लेते हैं कि Sn(x) बी दी सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीरीज़। तो इसकी n टर्म्स का सम कर लेंगे, आप n की जगह यहाँ पर 1 पुट करेंगे, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी आपके पास, दिस विल बिकम 0। तो ये टर्म यहाँ पर रह जाएगा 1, बाकी रह जाएगा, यहाँ पर n की जगह 1 पुट करेंगे, आ जाएगा x प्लस 1 और ऊपर x है, तो x ओवर x प्लस 1 इज़ दी फर्स्ट टर्म। n की जगह 2 पुट करेंगे, आ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 2 माइनस 1 1 x प्लस 1 और यहाँ पर रहेगा 2x प्लस 1। अप टू सोन ये प्रोसीजर चलता जाएगा। अब आप यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से, ये फर्स्ट टर्म तो खैर आप डिवाइड करके भी ऐसे लिख सकते हो, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करेंगे, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बना देंगे। अब आप कहेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पर अगर आप गौर करें, वैसे तो मेथड यही है कि आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन जेन्युइन मेथड जो है, अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा सा नॉलेज रखते हो तो एक्चुअली ये जो सीरीज़ है ना, ये आपके पास टेलीस्कोपिक सीरीज़ है। दिस इज़ एक्चुअली टेलीस्कोपिक सीरीज़। टेलीस्कोपिक सीरीज़ की पहचान ये होती है कि इसके जो टर्म्स हैं ना, ये डिनोमिनेटर में जैसे यहाँ पर लिखी हैं, ये कंसेक्टिव टर्म होती हैं, कंसेक्टिव 1 1 के डिफरेंस के साथ। आप गौर करें, यहाँ पर x प्लस 1 है, आगे 2x प्लस 1 है, फिर अगली होगी 2x प्लस 1 3x प्लस 1, फिर अगली होगी 3x प्लस 1 4x प्लस 1, ठीक है। तो ये दिस इज़ दी आपके पास जो है वो टेलीस्कोपिक सीरीज़ है, ठीक है। तो टेलीस्कोपिक जो सीरीज़ होती है ना, ठीक है, उसमें होता, जैसे यहाँ पर ये आप नीचे लिख दे तो ऐसे एक सीरीज़ आपने शायद अपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ी होंगी, n इंटू n प्लस 1, दिस इज़ द टेलीस्कोपिक सीरीज़, ठीक है। आप इसको ओपन करेंगे ना, बनेगी तो ये नंबर्स की सीरीज़ है, बनेगी लेकिन ऐसे n की जगह 1 पुट करोगे, आंसर आएगा 1 प्लस 1 2, अगला आएगा n की जगह 2 पुट करोगे, आएगा 1 ओवर 2 इंटू 3, फिर आएगा 1 ओवर 3 इंटू 4। तो आप देखें नीचे जो नंबर चल रहे हैं वो एक एक के डिफरेंस के साथ हैं, ठीक होगी बात क्या नहीं? तो अब यहाँ पर इन नंबर्स को 1/2 इंटू 3 को ऐसे लिख सकते हैं आप इसको,
1/6 को इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। आप इसको सोल्व करें तो 6 एलसीएम आ जाएगा, इधर 3 - 1 3 - 2 1 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। तो एक्चुअली दिस इज़ द टेलीस्कोपिक सीरीज़, और टेलीस्कोपिक सीरीज़ में जो उनकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं होती, बस उसमें पहचान आपने रखनी है कि ये टर्म्स नीचे कंसेक्टिव चलेंगी। जब ये कंसेक्टिव चलेंगी तो उनका डिफरेंस ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक होगी बात कि नहीं? और अगर टेलीस्कोपिक ना हो, ऐसे डिफरेंस ना हो, तो फिर उसका तरीकाकार यही कि आप नीचे पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, 2-3 टर्म उसका पार्शियल फ्रैक्शन बनाकर आपको आइडिया हो जाएगा कि आगे टर्म कैसे चलनी है। ठीक है। अच्छा, तो फिल वक्त मैंने अब इसको टेलीस्कोपिक के कंसेप्ट से लिख लिया। पहली टर्म को डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, इसको मैंने ऐसे लिख लिया 1/x+1 माइनस 1/2x+1 अप टू 1 चलता जाएगा। अब इन तमाम टर्म का सम कर लें तो आपको नज़र आएगा हर ब्रैकेट में दूसरी टर्म और हर अगली ब्रैकेट में पहली टर्म एक दूसरे का इन्वर्स है, यानी कट जाएंगे, एडिटिव इन्वर्स हैं, माइनस हो जाएंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह इसके आगे यहाँ पर जो टर्म होगी वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो इसी तरह ये कैंसिल हो जाएगी। तो तमाम पूरे के पूरे सम में सिर्फ 2 टर्म्स बचेंगी, एक पहली और एक आखिरी। तो इसका सम आ गया 1 - 1/n(x+1). दिस इज़ दी सम ऑफ n टर्म्स, सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम की जो यानी कि सम ऑफ nth पार्शियल सम जो है वो ये निकला है मेरे पास। अब ये जो निकला है सम ऑफ nth पार्शियल सम, डैट इज़ एक्चुअली दी सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम बनाएगा, सिर्फ ब्रैकेट लगानी है उसके ऊपर आपने। अब हमने ये देखना है कि यार ये कन्वर्ज करता है तो किस तरफ कन्वर्ज करता है, पॉइंट वाइज है, ठीक है, या यूनिफॉर्म कन्वर्ज करता है। जो इसका बिहेवियर है वही इसकी सीरीज़ का बिहेवियर है, सही है। तो अब यहाँ पर आपके पास ये जो इंटरवल दिया हुआ है 0 से इन्फिनिटी, इसमें अगर हम पहले एक्स की जगह 0 पुट करते हैं तो एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी, ये रह जाएगा 1/1 और 1 - 1 डैट इज नहीं सॉरी, हाँ यहाँ पर ये मैं क्या किया, एक्स की जगह 0 पुट किया, ये आएगा 1 - n × 0 0 + 1, दिस इज़ 1 - 1 डैट इज इक्वल टू 0। ठीक होगी बात ये। तो ये मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर मैंने लिखना था इसका आंसर 0 के बराबर। ठीक होगी बात ये। अच्छा, और जब आपका x 0 से हटकर होगा इस इंटरवल में, यानी कि 0 से <x, x <∞, तो इसके ऊपर इसका बिहेवियर कैसा होगा। इसमें इसका बिहेवियर चेक करने के लिए डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ले ली। अब आप कहेंगे वहाँ पर हमने डायरेक्ट क्यों नहीं लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ली। समटाइम एक इंटरवल में मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर सीक्वेंस का बिहेवियर चेंज होता है। तो पहले आपने यहाँ पर 0 पर चेक किया तो वो 0 निकलता है। अब आप चेक करेंगे 0 से हटकर, तो 0 से हटकर आपने यहाँ पर इसी से लिमिट अप्लाई कर दी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर, तो ये आंसर बनेगा 1/दिस विल बिकम इन्फिनिटी + 1 इन्फिनिटी 1/∞ डैट इज 0, आंसर इज 1 आ गया। हाँ, अब सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम डैट इज डिनोटेड बाय दिस। ये सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम है, और मैं बता चुका हूँ कि सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम इज़ एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस यहाँ पर पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर गया। अब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या है वो मैं वही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि पिछला लेक्चर देख लें आप लोग जाकर, अगर नहीं देखा तो। ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कब करता है, अगर अपनी डोमेन के हर एलिमेंट पर ये कन्वर्ज करे। एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को आप पॉइंट वाइज कन्वर्जन कहते हैं अगर वो अपनी डोमेन के हर नंबर पर कन्वर्ज करता है। तो ये आपने देखा, ये 0 पर 0 को कन्वर्ज करता है, इसका 0 पर आंसर 0 है, और 0 से हटकर आप देखें तो इसका आंसर 1 है। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पर ये सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर गया, एंड इट्स पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन। और जिस फंक्शन की तरफ ये इसकी लिमिट निकली है वो किस तरह की है, वो दो हिस्सों में है। जब x 0 है तो उसका आंसर 0 है, और जब आपका x 0 से हटकर है तो फिर इसका आंसर 1 है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज तो कर गया है। अगली चीज़, जब ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर गया है तो अब आपने देखना है कि क्या ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज करता है कि नहीं करता। तो यूनिफॉर्म कैसे कन्वर्ज करेगा, प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूँ मैं, फिर सुन लें। जब हम ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की ये जो लिमिट निकाल लेते हैं, ये जो लिमिट निकाली है डैट इज़ कॉल्ड दी पॉइंट वाइज लिमिट। अगर आपकी पॉइंट वाइज जो लिमिट निकाली है वो कंटिन्यूस होगी, ठीक है, कंटिन्यूस हो तो फिर ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगा, और अगर ये डिसकंटिन्यूस हुई तो फिर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेड नहीं होगा। मैंने लिखा है कि जी एज एस एक्स, दिस इज द पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर डिसकंटिन्यूस है। क्यों 0 पर ही क्यों चेक किया भाई, ये एस एक्स मैंने बताया है ये एक पीस वाइज फंक्शन यहाँ निकला है।
पीस वाइज फंक्शन में कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट पर चेक करते हैं, जहाँ पर ब्रेक आ रही होती है, जिस पॉइंट पर। तो ये 0 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब एक फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है सी के ऊपर, हम कहते हैं x इज इक्वल टू सी के ऊपर एक फंक्शन कंटिन्यूस तब होगा अगर सी के ऊपर निकाले जाने वाला आंसर और इसकी लिमिट का जो आंसर है ये दोनों इक्वल हों, ठीक है, तो फिर ये कंटिन्यूस होगा सी के ऊपर। अब आप चेक करें कि 0 के ऊपर तो फंक्शन का आंसर निकला है 0 के बराबर, जबकि आप 0 की अगर राइट हैंड लिमिट निकालें 0 पर, लिमिट x अप्रोच टू 0 राइट साइड पर, तो इसकी लिमिट का आंसर निकलता है 1 के बराबर, ठीक है। तो अब आपने देखा कि इसकी राइट हैंड साइड पर लिमिट का आंसर और एग्जैक्टली 0 के ऊपर जिसका आंसर निकला है दे आर नॉट इक्वल, हैंस दी सीक्वेंस, ये जो लिमिट है एस एक्स लिमिट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, as Sx is a discontinuous at x is equal to 0, so the sequence is not uniformly continuous, hence the given series is not uniformly continuous, ठीक है। तो ये आपकी सीरीज जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत कंसेप्ट है, बड़ी चीज़ों का कंसेप्ट है। कंटिन्यूटी बेसिक सेकेंड ईयर से आप चलते आ रहे हैं, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब जिस बच्चे को कंटिन्यूटी का नहीं पता होगा, मुझे बताएं वो इन चीज़ों को कैसे समझ सकता है। कंटिन्यूटी आपको पता होनी चाहिए। आपको अभी जो रिसेंटली टॉपिक पढ़े हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, वो पता होनी चाहिए। आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में सीरीज़ की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस कैसे पढ़ते हैं वो पता होनी चाहिए, फिर इन चीज़ों के ऊपर आपकी ग्रिप आएगी। अदरवाइज़ अगर आप रट्टा लगाना चाहते हैं, क्वेश्चन देखा उसको याद कर लिया, वो तो फिर चलता ही रहेगा, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि अगर आपको कोई सीरीज़ दी हो, उसका सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम निकालना पॉसिबल हो, तो वो निकाल कर हम चेक कर सकते हैं कि सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डिवर्ज करती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको चंद एक टेस्ट बताऊंगा, ठीक है। उन टेस्ट की मदद से हम ये देखेंगे कि उसमें फिर हम इतना लंबा काम नहीं किया करेंगे सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम, डायरेक्टली टेस्ट इस्तेमाल करेंगे और टेस्ट की मदद से हम ये देखा करेंगे कि आपकी सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डिवर्ज करती है। उसमें हम कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस जो है उसके मुताबिक पढ़ेंगे उस टेस्ट को। फिर हम पढ़ेंगे डेट इज़ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विस्टर्स एम टेस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाजमन लाइक कर दीजिएगा यार, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।